नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है। मौत के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है, रूह की इब्तिदा और इंतहा क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी नजरियात की रोशनी में न सिर्फ इन सब सवालों के जवाब देंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सोते वक्त इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलकर कहाँ और किस से मुलाकात करने के लिए जाती है और फिर इंसान के जिस्म में वापस कैसे आ जाती है। तहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फिर जब मैं उसे यानी आदम अलैहिस्सलाम को ठीक बना लूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना। इस आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने के बाद फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि इनको सजदा करें। लिहाजा पता चला कि रूह अल्लाह ताला का हुक्म है जिसे अल्लाह की मर्जी से इंसान में फूंक दिया जाता है और उसी के हुक्म से रूह को खींचा जाता है। हजारों सालों से इंसान रूह की हकीकत से मुतालिक सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर एक ऐसी चीज जो हमारे जिस्म में मौजूद है और हमारे जिंदा रहने तक हमारे साथ रहती है, तो मौत आने पर वो अचानक कहाँ चली जाती है। उसे कैसे मालूम होता है कि मुझे वापस कैसे और कहाँ जाना है। क्या रूह की उम्र भी इंसान की उम्र की तरह बढ़ती है? क्या उसे भी इंसानों की तरह खुशी या गम महसूस होता है, या ये खासियत सिर्फ जिस्म में मौजूद है, रूह में नहीं? क्या रूह का हिसाब आखिरत में अलग होगा और जिस्म का हिसाब अलग? अलगार्ज इस तरह के मुतअद्दिद सवालात इंसानों के जहन में जन्म लेते हैं, जिस पर सदियों से एक तवील बहस जारी है और मुख्तलिफ हकायक की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। मगर इन तमाम बहस और हकायक का जवाब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के साथ देकर रूह से मुतालिक तमाम दावों को इस तरह से जुटला दिया, कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें यानी इंसान को सारी कायनात के बारे में जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह हो जाता है कि रूह की हकीकत और इसका इंसानी जिस्म से ताल्लुक एक ऐसा राज है जिसे हमारी नाकिस इंसानी अक्ल समझने की सलाहियत नहीं रखती। इंसान को इससे मुतालिक इल्म बहुत कम है। शायद इसकी वजह जो मेरे दिमाग में आती है वो ये हो सकती है कि जिस तरह इंसान ने इंसानी जिस्म पर तजर्बात करके कुदरत से छेड़छाड़ जारी रखी हुई है, यहाँ तक कि ह्यूमन क्लोनिंग के जरिए मसनूई इंसान और इसके आज़ा लेबॉर्ट्रीज में तैयार किए जा रहे हैं। लिहाजा मुमकिन था कि अगर इंसान की रूह की हकीकत मालूम हो जाती तो शायद वो कायनात के ऐसे ऐसे राज जानने में कामयाब हो जाता जो आज तक मसलहते खुदाबंदी से पोशीदा है, या फिर उसे कयामत तक मौत ही ना आती। इंसान की रूह ना सिर्फ मौत के वक्त उसके जिस्म से अलहदा की जाती है या कब्ज की जाती है, बल्कि ऐसा अक्सर नींद की हालत में भी होता है। सूरह ज़मर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है और जो भी अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक मुकर्ररा वक्त के लिए वापस भेज देता है। मतलब इंसान को नींद की हालत में भी मौत आती है। फरिश्ते रूह को निकालने के लिए अल्लाह के हुक्म से हाथ बढ़ाते हैं, यानी इजराइल अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं और उनके मुआविन भी। रूह जिस्म से अलग होकर अपने मालिक की तरफ लौट जाती है। जिस्म एक अलग वजूद है जबकि रूह एक मुस्तकिल अलग वजूद है। रूहें नींद की हालत में एक दूसरे से मुलाकात भी करती है, जिसका हवाला हमें एक हदीस से मिलता है। हजरत हमारा बिन खजीमा से रिवायत है कि मेरे वालिद ने देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा कर रहे हैं। इस ख्वाब के बारे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहें नींद की हालत में एक दूसरे से मुलाकात करती है। दोस्तों, इस्लामी अकीदे के मुताबिक जिस्म से अलग हो जाने के बाद नेक रूहों का रिकॉर्ड फरिश्तों के पास मौजूद एक रजिस्टर इल्लीन में लिख दिया जाता है। रूह कब्ज होने के बाद उसे आलम बरज़ख में भेज दिया जाता है। नेक रूह को एक नरम बिस्तर पर सुलाकर सामने दोज़ख की खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है यह है वो जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। इसके बाद ये खिड़की बंद कर दी जाती है और दूसरी खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है कि ये वो जन्नत तेरा मुकाम है। नेक रूह ये देखकर दुआ करती है कि ए अल्लाह, क़यामत को जल्दी कायम फरमा ताकि मैं जन्नत में अपना मुकाम हासिल कर सकूं। इसके बाद उस रूह को क़यामत तक के लिए एक नरम बिस्तर पर दुल्हन की तरह सजाकर सुला दिया जाता है और फिर ये रूह क़यामत के दिन ही आलम बरज़ख से बेदार होगी। इस तरह काफिरों या बुरे लोगों की रूहों का रिकॉर्ड एक सिज्जीन नामी रजिस्टर में लिखा जाता है। सिज्जीन का अरबी में मतलब है जेल। इस बुरी रूह के लिए आलम बरज़ख में आग का बिस्तर बनाया जाता है और जन्नत की खिड़की खोल कर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि ये है वो जिससे तू अपने बुरे अमाल की वजह से महरूम रहा। इसके बाद जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और जहन्नम में इस बुरी या काफिर रूह को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। ये काफिर रूह अल्लाह ताला से फरियाद करती है कि ए अल्लाह, कयामत कभी कायम मत करना क्योंकि मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं जाना। इस आग के बिस्तर पर वो काफिर रूह कयामत तक के लिए अजाब में रहेगी और कभी भी सोएगी नहीं।
مومنین کی روح اس طرح سے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ کافروں کی روح کانٹوں سے بھرے درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اسلامی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کی روح کو بہت ہی دردناک انداز میں قبض کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب کسی نیک انسان کی موت واقع ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے جو اتنے نورانی ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے مانگ پڑ جائے، وہ اس انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی اور خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جاؤ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اس نیک روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے اس جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ دو نورانی فرشتے جو اس روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہاں پر موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت میں جا رہی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے پہلے آسمان پر یہ دروازہ آسمان کے پہلے دروازے پر موجود ہے۔ اب واللہ عالم اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم سائنس کی نظریے سے دیکھیں تو یہ کوئی بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں جانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ پراپرلی کوئی دروازہ ہی ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں پر یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے۔ دورائے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ روح ساتویں آسمان پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی مادی جسم میں داخل ہو جاؤ، اور جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر سے اس روح کو اس کے مادی جسم میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر اس کا حساب لینے کے لیے اس کے قبر میں آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور میرے آقا ہیں، جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے اور مرتے وقت ایمان کی دولت اور کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔